माई सेल्फ मुन्ना सर, आप सभी को वीडियो क्लासेस में स्वागत है। आज मैं वर्ग नवम के छात्रों के लिए संस्कृत के प्रथम पाठ को लेकर उपस्थित हूँ। आप सभी इस वीडियो को सुने तथा इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। तो चलें हम संस्कृत के प्रथम पाठ को शुरू करते हैं। प्रथम पाठ, जिसका शीर्षक भारती वसंत गीत है, इसका अर्थ है सरस्वती का वसंत गीत। श्लोक प्रथम में बताया गया है, निंदाये नवीनमय वाणी वीणाम मृदु गायं गीतं ललितं नीति निदानम मधुरम मंजरी पिजरी भट्टमाला वसंते लसंत्य सरसारशाला कल्पा ललित। इस गीतांश में गीतकार वाग्देवी सरस्वती की वंदना करते हुए बड़े ही मनोरम रूप में प्रकृति के अनुपम सौंदर्य का साकार चित्रण कर रहे हैं। इसका आशय है, हे वाणी देवी, नवीन वीणा को बजाओ, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर गान करो। इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पीली हो गई है सरस आम के वृक्षों की पंक्तियां सुशोभित हो रही है। मनोहर कूक वाली कोयलों के समूह सुंदर सुंदर गीत गा रहे हैं। हे वाणी की देवी सरस्वती, नवीन वीणा को बजाओ। श्लोक 2 है, वहति मंदं मंदं समीरे समीरे कालिंदा लज्जा रसाल नीर तीरे नता पंक्ति मालो वयं मधु माधवी नमम निदानय। संदर्भ इसका है, इस गीतांश में गीतकार वाग्देवी सरस्वती की वंदना करते हुए बड़े ही मनोरम रूप से प्रकृति के अनुपम सौंदर्य का साकार चित्रण कर रहे हैं। यमुना नदी के वेद की लताओं से घिरे तट पर जल बिंदुओं से परितः वायु के मंदंग मंदंग वहने पर फूलों से झुकी हुई मधु माधवी लता को देखकर, हे वाणी की देवी सरस्वती, नवीन वीणा को बजाओ। अर्थात यमुना नदी का तट वेद की लताओं से घिरा रहता है। वहां जलकणों से युक्त शीतल हवा धीरे धीरे बहती है, जिसे पुष्पित लताएं झुक जाती है। ऐसे मनोमोहक वातावरण में सरस्वती से प्रार्थना की गई है कि वह नई वीणा बजाएं एवं सुंदर सुंदर नीति युक्त कोमल गीत गाएं, ताकि जन जीवन में नवीन प्रेरणा का संचार हो। इस हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मुन्ना सर, आप सभी को वीडियो क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज मैं वर्ग 9 के छात्रों के लिए संस्कृत के प्रथम पाठ का सेकेंड पार्ट लेकर उपस्थित हूँ। आप सभी इस वीडियो को सुने तथा इस पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दें और जहाँ दिक्कत हो वह प्रश्न करें। जैसा कि हम बता चुके हैं कि कल मैंने भारती वसंत गीत के प्रथम श्लोक को और दूसरे को अर्थ सहित बताया था। इसके पहले मैं इस पाठ का फिर से बताना चाहता हूँ कि आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना काकली नामक गीत संग्रह से इस गीत को लिया गया है। इसमें सरस्वती की वंदना करते हुए यह कामना की गई है कि हे सरस्वती, ऐसी वीणा बजाओ जिसमें मधुर मंजरियों से
पीत पंक्ति वाले आम के वृक्ष, कोयल का गुंजन, वायु का धीरे धीरे बहना, अमराइयों में काले भ्रमरों का गुंजर और नदियों का जल बसंत ऋतु में महक उठे। स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखी गई यह गीतिका एक नवीन चेतना का आह्वान करती है। ऐसी वीणा स्वर की परिकल्पना करती है जो स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जन्म समुदाय को प्रेरित करे। साथ ही बच्चों, मैं इस पाठ के तीसरे श्लोक को मैं दोहरा रहा हूँ, आप भी इस पाठ को पढ़ेंगे। ललित पल्लवे पादपे पुष्पा पुंजे मलय मारुतो चुंबिते मंजू कुंजे श्वानंती नांति प्रेक्षे मलिनामिलनम निदानयम। अर्थात इस गीतांश में गीतकार वाग्देवी सरस्वती की वंदना करते हुए बड़े ही मनोरम ढंग से प्रकृति के अनुपम छवि को साकार बनाने का प्रयास किया है। बच्चों, इस श्लोक का अर्थ या भावार्थ यह है कि भारतवर्ष की पावन धरा पर मलयाचल की सुगंधित पवन से अस्पष्ट सुंदर पत्तों वाले पेड़ों, फूलों तथा मनमोहक कुंजों पर गुनगुनाता हुआ भंवरे का समूह मंडराता रहता है। ऐसे मनमोहक वातावरण में सरस्वती से प्रार्थना की गई है कि वह नई बीना बजाए एवं सुंदर नीति युक्त कोमल गीत गाएं, ताकि जन जीवन में नवीन प्रेरणा का संचार हो। को पढ़ें। लताणानीतान्तं सुमं शान्तिशीलं चलेदुच्छ्लेकात्ला न शलिलं सलिलं तवाकर्ण्य वीणा मंदिरं नदीनां निदानय। इसका अन्वय करने पर यह पता चलता है कि गीतकार इस गीत में सोए हुए भारतवासियों में भारतीय जनमानस को जगाने का प्रयास करते हुए माँ सरस्वती से वीणा बजाने के लिए आह्वान कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि यह बताना चाहता है कि भारतीय जनमानस प्राचीन काल से सोए हुए अवस्था में पड़ा है। कवि को आशा है कि सरस्वती देवी की वीणा की झनकार लोगों के मन में इस तरह ओज का संचार करे ताकि सोए हुए भारतवासी जग जाएं और अपने आप में मातृभूमि के लिए स्वावलंबित हो जाएं। बच्चों, इसी पंक्ति के साथ आपका पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद। अब अगले दिन